नीतीश कुमार को मान लीजिए भारत रत्न मिल जाता है हिजाब नोचने के बाद, तब तो इसका एक बहुत गलत संदेश जाएगा ना समाज में। तब तो सारे उचक्कों को संदेश चला जाएगा कि भाई आंख मारने पर पद्मश्री मिल जाएगा, दुपट्टा खींचने पर पद्म भूषण मिल जाएगा, सीटी बजाने पर पद्म विभूषण मिल जाएगा, हिजाब नोचने पर भारत रत्न मिल जाएगा। तो एक तो बहुत गलत संदेश चला जाएगा। मैं अनुरोध करूंगा कि भाई नीतीश कुमार जैसे व्यक्ति को जिसने हिजाब नोचा हो, एक लड़की की इज्जत पर डाका डाला हो, उसको किसी भी हालत में भारत रत्न नहीं दिया जाए। पलटू राम को तो कायदे से जेल में होना चाहिए, जिस तरह से उन्होंने एक लड़की का हिजाब नोच लिया है। नीतीश कुमार को ग्लोबल लीडर कहा जाता है सर। अब चमचे लोग तो किसी को कुछ कह सकते हैं, है ना। तो ये सब उनके जो चमचे हैं, दलाल हैं, वो उनको ग्लोबल लीडर बना दे, यूनिवर्सल लीडर बना दे, कुछ बना दे। केसी त्यागी जो भारत रत्न देने की मांग, उनको जेडीयू पार्टी से छुट्टी कर दिया गया सर, क्यों? केसी त्यागी शुरू से भाजपा के निशाने पर थे और आजकल तो नीतीश कुमार एक तरह से भाजपा के बंधुआ मजदूर बन गए हैं। अभी तो भाजपा ने डरा धमका के पलटू राम से गृह मंत्रालय भी छीन लिया है। बिहार में इन दिनों जो है भारत रत्न देने की मांग जो है उठ रही है। नीतीश कुमार हो या लालू यादव, सबको जो है भारत रत्न देने की उनके समर्थकों के द्वारा जो है मांग की जा रही है। इन्हीं सब मुद्दों पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद आपका, थैंक यू। भारत रत्न देने की मांग हो रही है लालू यादव को और नीतीश कुमार को, आपके हिसाब से किसको मिलना चाहिए? दोनों में से किसी को नहीं, है ना, किसी को नहीं। देखिए, लालू यादव चारा घोटाला में सदा याफ्ता हैं, उनको कैसे भारत रत्न मिल सकता है। और पलटू राम को तो कायदे से जेल में होना चाहिए, जिस तरह से उन्होंने एक लड़की का हिजाब नोच लिया है। देखिए, भारत रत्न को इन लोगों ने मजाक बना दिया है। अभी जो ये मामला गर्म हुआ है, केसी त्यागी हैं, एक जेडीयू के बड़े नेता हैं, पुराने नेता हैं, उन्होंने भी प्रधानमंत्री मोदी को एक चिट्ठी लिखी है और चिट्ठी में मांग की है कि भाई नीतीश कुमार को भारत रत्न दिया जाए, क्योंकि ये समाजवादी आंदोलन के एक बहुत बड़े मतलब स्तंभ हैं। और उसमें लिखा है केसी त्यागी ने मोदी को कि आपने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया, आपने चौधरी चरण सिंह को दिया, तो आप नीतीश कुमार को भी दीजिए। और उसके बाद अटकलों का बाज़ार गर्म हो गया है। कुछ लोग कह रहे हैं कि अभी जो गणतंत्र दिवस आने वाला है 26 जनवरी को, तो हो सकता है उस मौके पर पलटू राम को भारत रत्न दे दिया जाए और उसके बाद उसी बहाने नीतीश कुमार उनकी विदाई भी कर दे कि आप भारत रत्न लेके घर पर बैठिए, मुख्यमंत्री की कुर्सी खाली कीजिए और मुख्यमंत्री की जो कुर्सी है वो किसी भाजपा नेता के मतलब खाते में चली जाए। तो अभी बहुत मतलब जितने मुँह उतनी बातें हैं। तो देखिए, भारत रत्न देश का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है, इसकी एक गरिमा होती है। अब ऐसे आप इसको मूंगफली की तरह नहीं बांट सकते हैं ना। लालू यादव को देखिए, मैंने कहा कि चारा घोटाला में सदा याफ्ता है। पलटू राम जो है, अभी उन्होंने 15 दिसंबर को नुसरत परवीन नाम की एक लड़की का हिसाब नोच दिया था। अब कायदे से इस मामले में पलटू राम को जेल में होना चाहिए, क्योंकि भारत का जो कानून है, भारत न्याय संहिता, उसमें धारा 74 है, सेक्शन 74, उसमें इस अपराध के लिए 5 साल तक की कैद का प्रावधान है। मतलब यदि आप किसी महिला की लज्जा भंग करने की कोशिश करते हैं तो 5 साल तक आपको जेल की हवा खानी पड़ सकती है। और पलटू राम ने ऐसा किया था, उसका पूरा वीडियो है और उसको लेके देश विदेश में उनकी बहुत फजीहत भी हुई थी। कई शहरों में पलटू राम पर एफआईआर भी हुआ था, बंगलौर में, हैदराबाद में और लखनऊ में। उसके बाद शंकराचार्य तक ने कहा था कि ये पागल हो गए हैं, मुख्यमंत्री बनने लायक नहीं है। नुसरत परवीन ने अभी 1-2 दिन पहले नौकरी ज्वाइन की है, नहीं तो वो भागी हुई थी बिहार छोड़ के। तो अगर नीतीश कुमार को मान लीजिए भारत रत्न मिल जाता है हिजाब नोचने के बाद, तब तो इसका एक बहुत गलत संदेश जाएगा ना समाज में। तब तो सारे उचक्कों को संदेश चला जाएगा कि भाई आंख मारने पर पद्मश्री मिल जाएगा, दुपट्टा खींचने पर पद्म भूषण मिल जाएगा, सीटी बजाने पर पद्म विभूषण मिल जाएगा, हिजाब नोचने पर भारत रत्न मिल जाएगा। तो एक तो बहुत गलत संदेश चला जाएगा। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से जो महामहिम राष्ट्रपति महोदया हैं, जो खुद एक महिला हैं, उनसे मैं अनुरोध करूंगा कि भाई नीतीश कुमार जैसे व्यक्ति को जिसने हिजाब नोचा हो, एक लड़की की इज्जत पर डाका डाला हो, उसको किसी भी हालत में भारत रत्न नहीं दिया जाए। पर ऐसा कहा जाता है सर कि नीतीश कुमार की ही राज में महिलाएं घर से निकलने लगी, बेटियां स्कूल जाने लगी, उन्होंने साइकिल का लालच देके बेटियों को स्कूल भेजा, महिला पुलिस में बहुत ज़्यादा बिहार में है। देखिए, ये सब बातें उनके चमचे कहते हैं, उनके दलाल कहते हैं। नहीं तो महिलाओं की क्या स्थिति है बिहार में। अभी देखिए, मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड के बारे में दर्शकों को पता होगा। ये मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड पलटू राम के ही कार्यकाल में हुआ और इसमें लगभग 34 लड़कियों के साथ रेप किया गया। और जब वो कांड उजागर हुआ तो उस समय समाज कल्याण मंत्री थी मंजू वर्मा। उनको पलटू राम आखिरी तक बचाते रहे, क्योंकि मंजू वर्मा कोयरी जाति की हैं, पलटू राम कुर्मी हैं और लवकुश समीकरण की वजह से नीतीश कुमार बचाते रहे। बहुत बाद में उन्होंने मंजू वर्मा का इस्तीफा लिया।
अभी देखिए, एक दो रोज़ पहले की बात है, दो चार रोज़ पहले की बात, खगड़िया में एक 4 साल की बच्ची का रेप करके उसका कत्ल हो गया और मकई के खेत से लाश मिली। वहाँ समाहरणालय में लोगों ने जाकर तोड़ फोड़ की है। तो बिहार में तो महिलाओं की स्थिति बहुत ज़्यादा मतलब चिंतनीय है जी। नीतीश कुमार को ग्लोबल लीडर कहा जाता है सर। अब चमचे लोग तो किसी को कुछ कह सकते हैं, है ना। ग्लोबल लीडर क्या कहा जाएगा जब आप बार बार पलटी मार मार के मुख्यमंत्री बनते हैं। अब तो उनका मतलब होशो हवास में भी नहीं रहते हैं। कभी किसी आईएएस के सर पर गमला उठा के रख देते हैं, कभी राष्ट्रगान के समय उछल कूद मचा देते हैं, कभी किसी महिला पर कोई टिप्पणी कर देते हैं। तो ये सब उनके जो चमचे हैं, दलाल हैं, वो उनको ग्लोबल लीडर बना दे, यूनिवर्सल लीडर बना दे, कुछ बना दे जी। केसी त्यागी जो भारत रत्न देने की मांग, उनको जेडीयू पार्टी से छुट्टी कर दिया गया सर, क्यों? अब ये भी कुछ पता नहीं चला है। देखिए, केसी त्यागी ने बहुत बार ऐसा स्टैंड लिया था जो भाजपा के खिलाफ वाला स्टैंड था। वक्फ बिल के भी मुद्दे पर जब जदयू भाजपा के साथ खड़ी थी तो केसी त्यागी के अलग सुर थे। फिर आपको गाज़ा और फ़िलिस्तीन के मुद्दे पर भी केसी त्यागी के सुर भाजपा के विरोधी थे। तो केसी त्यागी शुरू से भाजपा के निशाने पर थे और आजकल तो नीतीश कुमार एक तरह से भाजपा के बंधुआ मजदूर बन गए हैं। अभी तो भाजपा ने डरा धमका के पलटू राम से गृह मंत्रालय भी छीन लिया है। तो भाजपा के दबाव में केसी त्यागी को मतलब हाशिए पर कर दिया गया। अभी उनको औपचारिक रूप से पार्टी से नहीं निकाला गया है, लेकिन उनको एक तरह से समझिए आप मार्गदर्शक मंडल में भेज दिया गया है और उनके पंख कतर दिए गए हैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर थे। भारत रत्न देने की चर्चा हो रही है कि लालू प्रसाद यादव को मिलना चाहिए, कोई कह रहा है नीतीश कुमार को मिलना चाहिए। आप क्या कुछ सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।